अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्कर सिंध बोर्ड के मतलब कि हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के डेट शीट को देखेंगे कि सक्कर बोर्ड की तरफ से डेट शीट की अनाउंसमेंट कर दी गई है फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। जबकि कराची बोर्ड की बात की जाए तो कराची बोर्ड में सेकेंड ईयर की डेट शीट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि 30 तारीख से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये आपके क्या होगा, फाइनल होगा। जिसमें कराची बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं, जबकि फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन ईद के बाद किए जाएंगे। ठीक है, आपके पास कराची बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सक्कर बोर्ड के तो स्टार्ट हो रहे हैं, 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला पेपर आपका 22 तारीख को है इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 के दरमियान फर्स्ट ईयर का आपके पास पेपर है इंग्लिश का 22 तारीख को। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ईयर का पेपर है 23 तारीख को। ठीक है, मतलब 23 तारीख को इंग्लिश का पेपर किसका है, सेकंड ईयर का। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं फर्स्ट ईयर का बता देता हूँ, फिर देन मैं सेकंड ईयर का बता देता हूँ। ठीक है, तो 22 तारीख को फर्स्ट ईयर के आपके पास जो फ्रेश स्टूडेंट हैं और एक्स और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका 22 तारीख को मंडे को पहला पेपर होगा इंग्लिश का 9 से 12 के दरमियान। फिर उसके बाद उनका पेपर होगा 22 के बाद 24 को, मतलब एक दिन के गैप के बाद होगा फिज़िक्स का पेपर होगा। और जो बाकी आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका सिविक्स का पेपर होगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, साथ साथ क्या है, फिज़िक्स पेपर 1 के साथ साथ हमारे पास इवनिंग जो शिफ्ट है ये सेकेंड ईयर की हटा दो, वही फर्स्ट ईयर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर उसके बाद 24 के बाद 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम से मैथमेटिक्स का। ठीक है, फॉर फ्रेश इम्प्रूवमेंट तमाम बच्चों के। ठीक है, और फिर जो होम इकोनॉमिक्स के होते हैं उनका इस्लामिक कल्चर होगा। ठीक है, तो कैसे बताया, 22 को इंग्लिश है, 24 तारीख जो है आपके पास क्या है, वो आपके पास फिज़िक्स का पेपर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ को याद रखना है आपने कि मेरे पास 23 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में भी गुलजार उर्दू का भी पेपर है। ठीक है, जो गुलजार उर्दू जिन बच्चों ने लिया है वो इवनिंग को दे सकते हैं 23 तारीख को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास उसके बाद मैंने बताया था आपके पास 22 के बाद 24 तारीख को फिज़िक्स का पेपर था। ठीक है, फिर उसके बाद 24 तारीख के बाद फर्स्ट ईयर का जो पेपर, अगर किसी ने उर्दू सीरीज़ लिया है तो वो 25 तारीख को जाके पेपर देगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में कौन सा पेपर है, उर्दू सीरीज़ का पेपर है, जिसने क्या लिया है, जिसने उर्दू सीरीज़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 26 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है और इवनिंग में कोई पेपर नहीं है इसमें। 26 तारीख के बाद हमारे पास अगर किसी बच्चे ने बॉटनी लिया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर बॉटनी लिया है तो उनका पेपर इवनिंग में है 2 से 5। ठीक है, 27 तारीख को मैथमेटिक्स के बाद 27 तारीख को सैटरडे वाले रोज़ बॉटनी का पेपर है इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, बॉटनी पेपर 1 और पेपर इम्प्रूवर सबके हैं। ठीक है, 28 तारीख को छुट्टी है, जबकि 29 तारीख को आपके पास केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर 29 तारीख को है। ठीक है, क्या वो भी मॉर्निंग में। ठीक है, जो आपके पास आपके पास लेफ़्ट साइड जो लिखा हुआ है वो आपके पास क्या है, वो इवनिंग मॉर्निंग है, और लेफ़्ट साइड जो लिखा हुआ है वो क्या है, मतलब जो राइट साइड आपके स्क्रीन में आ रहा होगा वो इवनिंग है, और इस साइड जो है वो मॉर्निंग है। ठीक है, इस साइड मॉर्निंग, इस साइड इवनिंग। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद हमारे पास क्या है, आपके पास फर्स्ट ईयर का इस्लामिक एजुकेशन का पेपर है। ठीक है, जो कि मॉर्निंग में होगा। ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन का। और अगर आप जोलॉजी पढ़े हुए हो तो आपका 30 तारीख को जोलॉजी का भी पेपर होगा। ठीक है, जोलॉजी का भी पेपर होगा 30 तारीख को, जबकि 29 तारीख को केमिस्ट्री और कंप्यूटर का पेपर होगा। ठीक है, मॉर्निंग में। लेकिन जोलॉजी और बॉटनी दोनों पेपर आपका फर्स्ट ईयर का इवनिंग में आ रहा है। उसके बाद 31 तारीख को आपके पास इस्लामिक एजुकेशन है। ठीक है, मॉर्निंग में, और ये हमारे पास डेट हो गई। ठीक है, उसके आगे क्या है, इंग्लिश का पेपर जो आपके पास फर्स्ट पेपर है वो कब होगा बेटा, 9 से 12 8 तारीख को। ठीक है, इंग्लिश का पेपर होगा। ये हमारे पास आई थिंक सो ये हमारे पास जो पेपर है सर्टिफिकेट एंड एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी 8 मई 2002 अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, इसमें 9 मैट्रिक का, ये फर्स्ट ईयर का नहीं। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया। अब सेकंड ईयर के देख लेते हैं टाइम टेबल। तो सेकंड ईयर हमारे पास है 23 तारीख को पहला पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, वो नहीं था, वो 9 क्लास का बता दिया था गलती से, 8 मई को। 8 मई को नहीं है ये, 23 तारीख को पहला पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, और 23 तारीख को ही इवनिंग शिफ्ट में फर्स्ट ईयर का गुलजार उर्दू का पेपर होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड ईयर के स्टूडेंट केमिस्ट्री का पेपर है 25 तारीख को।
ठीक है। लेकिन जोलॉजी का पेपर 24 तारीख को भी है, ठीक है, इवनिंग में। लिखा हुआ देख रहे हो राइट हैंड साइड अपने हाथों के सामने कि जोलॉजी पेपर है। अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल से तो उसको 23 तारीख को भी पेपर देने जाना होगा सेकेंड ईयर के, और 24 तारीख को भी देने जाना होगा, क्योंकि एक दिन का भी गैप नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास और इवनिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड ईयर के जो केमिस्ट्री का पेपर है वो कब है बेटा, आपके पास 25 तारीख को, मतलब 23, 24, 25 रेगुलर बेसिस में अगर प्री मेडिकल के हो तो आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 25 के बाद आपके पास डायरेक्ट 27 तारीख को फिज़िक्स का पेपर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 27 तारीख के बाद आपके पास आता है, अगर आप 27 के बाद फिर 29 तारीख को पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर आता है, जो कि इवनिंग में होगा, ठीक है। इवनिंग में होगा 2 बजे के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 29 तारीख के बाद आ रहा है आपके पास 30 तारीख को कंपलसरी सिंधी, गुलजार उर्दू भी है, ठीक है, कंपलसरी, और पाकिस्तान कल्चर। 3 चीज़ें, इन तीनों को देख लीजिएगा, ठीक है। आपके जो होगा एग्ज़ाम्स, आपकी जो एडमिट कार्ड होगा उसमें लिखा हुआ भी होगा। उसके साथ साथ 30 के बाद आपके पास है आई थिंक सो 1 तारीख को बॉटनी का पेपर है, सेकेंड ईयर के बॉटनी का पेपर है 1 तारीख को, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तमाम चीज़ें मैंने बता दिया। केमिस्ट्री के साथ आपका क्या का पेपर होगा, कंप्यूटर का पेपर होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सक्कर बोर्ड के इस तमाम स्टूडेंट्स और टारगेट पेपर और गेस्ट पेपर तो मैंने अपने चैनल के अंदर आपको अपलोड कर दिया, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।